बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि सबको पता है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, तकरीबन जो अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं या 2 साल तक या कोई बड़े भी हैं घर पे, अगर उनको शदीद खांसी और बच्चों को शदीद खांसी है, क्योंकि सर्दी से ना बच्चों को मलेरिया हो रहा है। बच्चों को सांस लेने में बहुत तंगी है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को जो तकरीबन 2-3 माह के हैं, उनको सांस लेने में तंगी है और उनको खांसी है या सीना जकड़ा हुआ है और आप उनको गरम गरम कपड़े भी पहनाते हैं और उनको स्टीम भी नहीं दे सकते ज़्यादा। तो इसका मैं आपको हल बताऊंगी। अगर आप डॉक्टर के पास जा जाके तंग आ गए तो बस आपने ये छोटी सी चीज़ लेनी है। इसे कहते हैं सुहागा। सुहागा और फिटकरी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये जो है ये फिटकरी है, ये देखिए इस तरह से वाइट कलर की होती है और सुहागा भी तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट होता है, जैसे मैल वाइट कलर चढ़ा नहीं होता इस तरह का। और इसमें जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो मिश्री की तरह होते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, हम जब हकीम के पास या पंसारी के पास जाते हैं तो वो हमें फिटकरी दे देते हैं और कहते हैं ये सुहागा ही है। तो हमने सुहागा लेना है और इसको इस तरह से तोड़ लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा हमने सुहागा लेना है, इसको हमने तवा गरम करना है और इसके ऊपर पका लेना है। सुहागे के फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके बच्चे का सीना बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, उसे खांसी है, उसे पेट में दर्द है, पेट में गैस है, और अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी भी करता है और उनकी हाइट भी बहुत अच्छी करता है। और अगर पेट में गैस हो रही है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमने थोड़ा सा इस तरह से सुहागा लिया, तवा गरम किया, इसको पका लेंगे। ये खुद ब खुद ही फूल जाएगा और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो जाएगा, ऐसे जैसे कोई पाउडर सा होता है इस तरह का हो जाएगा, वाइट सा, लेकिन रहेगा साबुत ही। और खाली सुहागा बच्चों के लिए नहीं, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब 40 साल के बाद एज होती है तो उसमें आपको रेशा हो जाता है और इतना सीना जकड़ा जाता है, ग्रीन कलर का रेशा हो जाता है या येलो कलर का हो जाता है। अक्सर फ़ोरहेड की तरफ ज़्यादा रेशा जकड़ा जाता है, रेशा हो जाता है और उसके ना सर में दर्द रहता है हर वक्त। तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। तो अगर बच्चे हैं तो आपने 1 चुटकी इस्तेमाल करना है। 2 साल तक के बच्चों को 1 चुटकी देना है 3 टाइम, और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उसे 1 चुटकी देना है पूरा दिन में। और अगर बड़े हैं तो आप थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच पूरा दिन में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गर्म भी होता है और सर्दियों में अक्सर ये होता है खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने सुहागा लेना है, इस तरह से पीस लेना है, बारीक पाउडर करके इसको जैतून के तेल में या नारियल के तेल में मिक्स करके आपने रात को सर में लगाना और सुबह सर धो लेना है। तो इंशाल्लाह आपके सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इसकी शेप भी चेंज हो गई और ये गुब्बारे की तरह फूल गया है। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। इसके बाद हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको पीस लेना है। आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से पीस लें, इस तरह हाथ से भी बारीक सा पीस जाता है। इसको 1 चुटकी सुहागा लेके 1 चम्मच शहद में आपने इसको मिक्स कर लेना। और आपके घर में जो भी न्यू बॉर्न बेबी है या उससे थोड़ा बड़ा है, 40 दिन का या 2 माह का या 3 माह का, 6 माह तक के बच्चे को आपने छोटा चाय वाले चम्मच में 1 चुटकी सुहागा देना है। मैं बार बार बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके ये फ़ायदे होंगे, बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और उसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बच्चा बहुत प्यारा हेल्दी लगेगा। और ये इस तरह हुआ था कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी छोटी, और तकरीबन 9 दिन हॉस्पिटल रही है, डबल ऑक्सीजन पे थी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा था। तो मेरी नानी ने मुझे बताया कि सुहागे का इस्तेमाल करो, वो भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि दवाइयों से बेहतर है कि आप छोटे में जो छोटे छोटे टोटके होते हैं वो इस्तेमाल करें, यानी किचन में ही जो आपकी चीज़ें मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करें। हम ऐसा होता है ना कि हमारे मुल्क में बच्चे को 2 साल तक के बच्चा जो होता है उसको मेडिसिन दी जाती है, बाहर मेडिसिन नहीं दी जाती। 2 साल के बच्चे को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, बहुत नुकसानदेह होती है। तो देखें कितना ईजी है, सुहागा पीस के अब हमने 1 चुटकी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। आपका बच्चा 1 साल का है तो उसे ये आप 2 टाइम 1 चम्मच दे दें, और अगर छोटा है ना तो उसे सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको चटाना ही है। अक्सर ये होता है बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, मोशन बड़ी मुश्किल से आता है या मोशन लग जाते हैं, ये उन सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। तो ये रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।